हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 19 जुलाई। आज हम 19 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना होती है। इसीलिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें। प्रत्येक दिन इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अन्य दोस्तों को भी आप सोशल नेटवर्किंग जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर ज़रूर शेयर करें। आज का पीडीएफ पाने के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और जिसका कि लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। यानी तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर पीडीएफ मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत इटली व्यापार मिशन के सम्मेलन का डिजिटल उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया है? तो आपका किया गया है हरसिमरत कौर बादल। अब ध्यान रखना है, भारत और इटली के बीच हुआ है व्यापार मिशन का सम्मेलन और ये हुआ है डिजिटल। तो और उसका उद्घाटन कौन किया? आपका हरसिमरत कौर बादल। इसमें क्या क्या शामिल था उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली ये तो डिजिटल सम्मेलन किया गया है और इसमें व्यापार मेला साथ में अन्य बैठक शामिल है। और इसमें चर्चा किस पे हुई है तो आप देख सकते हैं फल, सब्जी, दूध, अनाज, डेयरी उत्पाद और बॉटलिंग, पैकेजिंग, व्यापार से व्यवसाय इत्यादि शामिल हुए। और ये आपका 2 दिन का कार्यक्रम चला। और हरसिमरत कौर बादल आपका कौन है? केंद्रीय खाद्य उद्योग प्रसंस्करण मंत्री हैं। और ये भी एग्जाम का प्रश्न बनता है कि कौन से मंत्री किससे रिलेटेड है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाला नासा के मंगल मिशन का रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो आपका नाम याद रखना इंजेन्यूटी। और ये आपका लॉन्च कब किया जाएगा? 30 जुलाई 2020 को रोबोटिक हेलीकॉप्टर। और किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो ध्यान रखना किसके लिए? आपका मंगल मिशन। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन से मिशन भेजा जाएगा, तो आपका मंगल मिशन। और ये जो इंजेन्यूटी है एक तरह का ये प्रौद्योगिक प्रदर्शन यानी कि एक तरह का ये आपका टेक्नोलॉजी है और ये मंगल ग्रह पर जाकर वायुमंडल की जांच करेगा। साथ में ये दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान होगा। तो ये महत्वपूर्ण बन सकता है। और ये क्या करेगा? मंगल ग्रह पर रहने योग्य परिस्थिति की खोजबीन के लिए आपका मिशन जो है बनाया गया है। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत में अक्षय ऊर्जा के व्यावसायिक अवसर को पता लगाने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका है एनआईआईएफ। तो सबसे पहली बात तो ये आपका एनटीपीसी है और किसके लिए? जो अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा का जो व्यावसायिक अवसर है उसको पता करने के लिए जो आपका एनआईआईएफ के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ हमने लिखे हैं एमओयू और इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपका एक समझौता होता है। तो ध्यान रखना आपका किसके साथ क्या क्या है? एनआईआईएफ। अब हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो एक तरह का जो अक्षय ऊर्जा होगा यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा होगा, उसकी संभावना साथ में ऊर्जा वितरण जो है इसके लिए जो है इन दोनों में समझौता हुआ है। अब देखते हैं एनटीपीसी के बारे में। जो एनटीपीसी है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदी में भी नाम दिया गया, आप देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। इसकी मुख्यालय का आपका नई दिल्ली। और स्थापना तो आज तक कई बार पूछा जा चुका होगा। तो आपका स्थापना कब हुआ? आपका 7 नवंबर 1975 को। और इसके सीएमडी अभी कौन है? गुरदीप सिंह। अब बात करते हैं एनआईआईएफ के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म बनता है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसका मुख्यालय कहाँ? आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? आपका सुजॉय बॉस। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे क्योंकि अक्सर ये एग्जाम का प्रश्न बनता है। आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? यह आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया कि एक लाइकेन पार्क भी खोला गया है और अभी जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून और देहरादून जिले के एक गांव है औस्थल गांव और उन्हीं में जो है उद्घाटन किया गया स्मृति वन का। और किनके याद में? तो प्रसिद्ध एक लोक गायक हुआ करते थे जीत सिंह नेगी और इन्हीं की स्मृति में जो है आपका बनाया गया है आपका स्मृति वन का उद्घाटन। और 16 जुलाई 2020 को यहाँ पे एक पर्व भी मनाया जाता है हसला पर्व। और इन्हीं के अवसर पर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। और भी देख लेते हैं जो आपका उत्तराखंड है जिसकी राजधानी कहाँ पर का? देहरादून शीतकालीन। और हाल ही में जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री बताई दिया आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य।
और अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में और दो फैक्ट, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया है कि जितने सारे यहाँ पे पार्क होंगे यानी कि झील होंगे, बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और झील की बात करें तो अंत में आपका अक्सर क्या आएगा, ताल आएगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आपको शायद याद करने में आसानी हो जाएगी, जैसे कि नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, सुरपा ताल, पार्वती ताल, सूखा ताल, भीम ताल, ये आपका जो है कहाँ के हैं, उत्तराखंड के सारे झील है जो कि अंत में ताल है। इसके अलावा आप अंत में देखेंगे कि रूपकुंड, गौरी कुंड, नदी कुंड यानी कि कुंड आ रहा है। तो ये आपका एक इजी ट्रिक हो गया आपको याद रखने के लिए, यह है उत्तराखंड के। तो ध्यान रखना इतना सा। और वहाँ पर राज्यपाल कौन आपका, बेबी रानी मौर्य, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका आज का अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से कानून में बदलाव करेंगे, तो आपका करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया था और इसको जो है जनवरी 2020 में लागू करना था, लेकिन किसी कारणवश इसको टाल दिया गया था और इसको मार्च में लागू करना था। और फिलहाल फिर कोरोना की वजह से इसको और भी टाल दिया गया और अब जो है आपका 20 जुलाई 2020 को इसको लागू क्या कर जाना है। और एक तरह का ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसकी जगह इसको लागू किया जाएगा। और ये जो है जो कोई भी विवाद होंगे उपभोक्ता संबंधी उसको जो है प्रभावी तरीके साथ में त्वरित यानी कि जल्दी से जो है इसको निपटान करने की कोशिश करेगी। तो ध्यान रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया जाएगा कब से, आपका 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी टॉप 100 मूल्यवान ब्रांड की सूची में टॉप किसने किया है, ये आपका टाटा ब्रांड। ध्यान रखना आपका टाटा ब्रांड ने टॉप किया है 100 मूल्यवान ब्रांड की सूची में और ये लगातार जो है 5वें साल बेस्ट ब्रांड बना है, तो महत्वपूर्ण है। टाटा ब्रांड फर्स्ट पे है, दूसरे पे आपका क्या है LIC और तीसरे पे कौन रहे हैं, इन्फोसिस। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा निम्न में से किसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपका स्मृति मंदाना और साथ में रोहन बोपन्ना, इन दोनों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हम बात करें स्मृति मंदाना की तो ये क्रिकेटर हैं और जबकि रोहन बोपन्ना आपका कौन है, वो एक टेनिस खिलाड़ी है। हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड का। अर्जुन अवार्ड में जो है 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है, अर्जुन के तस्वीर के साथ एक आपको मेडल दिया जाता है, साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपका कब से हुआ है, 1961 से। और ये जो है भारत का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा खेल रत्न है, और जबकि जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न कौन है, आपका राजीव गांधी खेल रत्न है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता है। आज का अगला प्रश्न है किस देश में इबोला वायरस फैलने से WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया गया, ये आपका है कांगो और ये आपका अफ्रीका का एक देश है। करीब 2 महीने से यहाँ पे जो है आपका इबोला वायरस का घर है और अभी हाल फिलहाल में जो है WHO के द्वारा वहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया गया। आप देख पा रहे हैं ये आपका लगभग मध्य में पड़ता है अफ्रीका के कांगो देश। राजधानी आपका कहाँ पे है, ये किंशासा। प्रधानमंत्री कौन है, एडोल्फ मुजीतो। राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है, जोसेफ काबिला। और स्वास्थ्य मंत्री चर्चे में है, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य की बात जब भी आती है तो स्वास्थ्य मंत्री पे एक प्रश्न अक्सर बनता है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इतेनी लोगोंडो। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कुशमैन और वेकफील्ड के 2020 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पे, तो आपका ये 3rd पे है। ध्यान रखना है इंडिया इसमें किस में है, 3rd पे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कितने पे, आपका 3rd पे। फर्स्ट पे कौन रहे, आपका चीन, अमेरिका है दूसरे नंबर पे। और इसमें कुल देश कितने शामिल थे, 48 देशों की सूची में इंडिया आपका है 3rd पे। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये भी आपको उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड अभी इस साल जो है आप बहुत देखेंगे बहुत चर्चे में है। तो वेस्ट टू एनर्जी, और इससे क्या होगा, जितने सारे वेस्ट होंगे उनसे क्या है कि आपको एनर्जी उत्पन्न किया जाएगा। और ये भारत का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलाइसिस जो है एक तरह का प्रोजेक्ट होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे, आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा किस कंपनी की अध्यक्ष बनी है, तो आपका HCL टेक। तो ध्यान रखना भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, रोशनी नाडर मल्होत्रा, और ये बनी है अभी HCL की अध्यक्ष। और इनके पिता कौन था, आपका शिव नाडर, उन्हीं की कंपनी है और उनके बनाए गए हैं आपका इनको अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि CEO और MD के पद जो उनके पास ही हैं, शिव नाडर के पास हैं और इनको बनाया गया है अध्यक्ष।
एचसीएल जो आपका एक तरह का आईटी कंपनी है और आईआईएफएल के अनुसार जो है हुरू इंडिया रिपोर्ट में 2019 में इसको सबसे धनी व्यक्ति भी नामित किया गया था। तो ये भी एक बार प्रश्न बन चुका है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है फिर से प्रश्न पूछे। आज के करंट अफेयर की कड़ी में इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें और डेली बेसिस पे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य दोस्तों को भी आप शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। हालांकि आप कई जगह पे देखते हैं कि बहुत सारे करंट अफेयर्स को बताए जाते हैं, बट हम उनमें से चुन के निकालते हैं और डेली बेसिस जैसे कि द हिंदू हो गया और साथ में जो लोकल न्यूज़ का होता है, क्योंकि लोकल न्यूज़ जो भी राज्य स्तर के होते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो उसके हिसाब से प्रश्न, साथ में जितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसके हिसाब से करंट अफेयर को निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर के अनुसार डिज़ाइन करके ही बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, आप सब प्रश्नों को अच्छे से आप रट लें और डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।